नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, बंगाल चुनाव 2026 से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। देश की राजनीति में हलचल। 2026 में होने वाले वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। जी हां, जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के बढ़ते और अनियंत्रित खर्चे को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा, जब प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा तय है तो राजनीतिक दलों का कुल चुनावी खर्च पर स्पष्ट सीमा क्यों नहीं? क्या धनबल लोकतंत्र पर हावी हो रहा है? क्या संसाधनों की असमानता लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर रही है? सीधा सत्ता से सवाल, वो भी केंद्र सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पारदर्शिता और स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा का चाणक्य कहा जाता है और चुनावी रणनीति में मास्टरमाइंड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस एक बड़ा संकेत। क्या चुनावी मैदान में रणनीति से ज्यादा संसाधनों की ताकत काम कर रही है? बंगाल पहले भी हाई वोल्टेज चुनाव देख चुका है। केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता, सुरक्षा बलों की तैनाती और जबरदस्त प्रचार अभियान सब कुछ सुर्खियों में रहा। अब कोर्ट ने साफ किया है, लोकतंत्र में बराबरी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, हम आपको यह भी बताते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा, यह भी देश की जनता को जानने का, सुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि अनियंत्रित चुनावी खर्च लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पूछा गया कि इस पर उनका क्या रुख है। क्या राजनीतिक दलों के खर्च पर कोई प्रभावी सीमा होनी चाहिए, और अगर है तो उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? यह चुनाव रोकने का आदेश नहीं, लेकिन यह सत्ता की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार से बंगाल तक बड़ा राजनीतिक संदर्भ। 2025 में बिहार चुनाव, 2026 में बंगाल चुनाव। क्या आने वाले चुनाव में धन संसाधनों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है? क्या यह संदेश कि सत्ता में कौन है से ज्यादा प्रतिक्रिया कितनी निष्पक्ष है महत्वपूर्ण है? बड़ा राजनीतिक संदेश है यह दोस्तों। यह सिर्फ कानूनी प्रतिक्रिया नहीं, यह लोकतंत्र की परीक्षा है। अगर चुनावी मैदान में संसाधनों का असंतुलन है, अगर प्रचार में हजारों करोड़ बह रहे हैं, तो क्या आम कार्यकर्ता या छोटी पार्टी बराबरी से मुकाबला कर पाएगी? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगातार चुनाव जीतने की रणनीति बनाती रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, रणनीति बनाम संसाधन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं दिया, सिर्फ नोटिस जारी किया, लेकिन यह नोटिस अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है।
चुनाव सिर्फ जीतने का खेल नहीं, लोकतंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है। अब नजर रहेगी केंद्र सरकार क्या जवाब देगी, चुनाव आयोग का क्या ठोस तंत्र पेश करता है, और क्या 2026 का बंगला चुनाव पहले से ज्यादा पारदर्शी होगा। देश देख रहा है, लोकतंत्र देख रहा है।